और कंसेप्ट जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। मैं ऑलरेडी अपने पहले के टॉपिक में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार जल्दी से समराइज करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। पहले एक बार फिर मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है ये होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक पार्टिकल है कोई, ठीक है, और कोई पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया, ठीक है, और वापस जो है, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। कोई पार्टिकल का ये मोशन है, बेसिकली इस तरह से किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा, ठीक है। अब इसमें क्या, पार्टिकल ओ पोजीशन से स्टार्ट किया, पहले कहाँ गया, ए पे गया, और फिर वापस फाइनल पोजीशन क्या पहुंच गई इसकी, बी। ये इसका पाथ है, ठीक है। ओ से ए पे आया और ए से कहाँ पहुंचा, बी पे। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो जो आपका मैंने एग्जांपल में मैंने जो अभी लिखवाया था उसमें क्या था कि जो फाइनल पोजीशन क्या है, बी, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच में अगर हमको निकालना है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया जो दोनों पॉइंट को मिला है, ओके। ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन, ये है आपका इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये क्या है आपका फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी लंबाई होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ओ बी की लंबाई के बराबर, मतलब ओ से लेकर के बी के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक्चुअली आपका पार्टिकल गया कैसे, ओ से ए पे गया और ए से बी पे गया, ठीक है। तो ओ बी जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो आपका जाना जाएगा, इसको जो है हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मैंने बताया था कि एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। भाई तो एक्चुअली किधर से गया, ओ से पहले ए पे गया, फिर ए से कहाँ पहुंचा, बी पे गया। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, ओ ए की लंबाई प्लस ए बी की लंबाई, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, और डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ जिधर जिधर से पार्टिकल होके गया हुआ है उसके लंबाई। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली आपका देखोगे डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा हमको क्लियर होगा कि बेसिकली जो है अब एक और एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है, कोई पार्टिकल जो है आपका इनिशियल पोजीशन से चला ये, ठीक है, और वापस जो है फिर ये ओ इसका इनिशियल पोजीशन है, ओ से ए पे गया, और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पार्टिकल ओ से चला, ठीक है, और ए से फिर क्या हुआ आपका वापस आना चालू कर दिया, ऐसे गया ए पे और इधर में वापस आना चालू। ये हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है आपका, ठीक है, ये फिगर ए में देखो आप, ये मान लो फिगर ए है और दूसरा आपका क्या है? फिगर बी है। ठीक है, ओ से ए तक गया पार्टिकल, दूसरे में क्या था आपका? ओ से ए तक गया और फिर जो है क्या है आपका ऐसे गया और इधर से वापस आकर के कहाँ रुक गया आपका? बी पे आके रुक गया। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाले फिगर में देखोगे ओ से ए तक गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? ए और ओ के बीच की लंबाई, और शॉर्टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर में, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा आपका? ओ ए के बराबर होगा। और डिस्टेंस कितना हुआ भाई? एक्चुअल पाथ तो यही कवर किया, स्ट्रेट लाइन में ही कवर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? ये भी ओ ए के बराबर हो गया। फिगर बी में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? बी, और इनिशियल पोजीशन क्या है? ओ। ठीक है, तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? बेसिकली ये होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका ओ बी, और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ। एक्चुअल क्या था? ओ से ए तक पहुंचा और ए से बी से वापस आया, तो मतलब क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस क्या हो जाएगा? ए बी, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां देखोगे आप, जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जा रहा है, जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, रिटर्न नहीं हुआ है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? बराबर। ठीक है, और दूसरे केस में अगर कोई पार्टिकल कुछ देर के लिए आगे गया फिर वापस रिटर्न आ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि डिस्टेंस जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर में भी हो सकता है। ठीक है, कब होगा? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, ठीक है, और उसमें रिटर्न ना हो। ठीक है, तभी जाकर के आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल करूं, जैसे मान लो आपके घर से आपका स्कूल, ठीक है, 1 किलोमीटर के दूरी पे है, आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
जीरो। क्यों? क्योंकि आप जिस पोजीशन, घर आपका इनिशियल पोजीशन, स्कूल आपका फाइनल पोजीशन, तो दोनों के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, घर से चले और घर के वापस आ गए। लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना हुआ, एक्चुअल क्या हुआ, आप 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर क्या हुआ, वापस आए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर को जब कभी भी जोड़ना है तो आपको डायरेक्शन के साथ जोड़ना है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। स्केलर में कुछ नहीं, एक्चुअल आपको क्या होता है, यूनिट यूनिट जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो है वो डिस्टेंस के बराबर होगा। कब और कब होगा? जब मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो और पार्टिकल रिटर्न न हो रहा हो। ठीक है, पार्टिकल ओ से ए पे गया और यहीं पे था, ठीक है, यहाँ कहीं रिटर्न नहीं हुआ है। तो हमेशा अपने दिमाग में यह ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन और पार्टिकल डज नॉट रिटर्न। चाहे बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या हुआ, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब इतना मुझे लगता है कि ध्यान होगा। ठीक है, अब इसी में मैं एक चीज और आपको जस्ट ऐड करता हूं, उसको देखना है। जो अभी हम कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व, चाहे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब मोटा मोटी समझना भाई मेरी बात को आप। ठीक है, ये है, और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब आप देखो, इधर में मान लो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व मेरा कुछ इस तरीके का मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ देखना, ठीक है, ये पोजीशन जो है ओके। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है। ठीक है, इसमें मैं टाइम लिख देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि मेरा 10 मीटर है और इधर वाला जो है वेलोसिटी, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये 5 मीटर है। ठीक है बच्चा लोग, और ये हो गया 0 सेकेंड। ठीक है, इसको आप मान लो कुछ 1 हो गया, ये मान लो कि 2 हो गया, और ये मान लो 3 हुआ, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये 5। ऐसा टाइम दिया हुआ। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब इस कर्व को ध्यान से आप एनालाइज करो। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है। आप देखोगे जब टाइम 0 था, इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है ऐसा करके, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, जहाँ टाइम शुरू हो रहा है, तो टाइम कहाँ शुरू हो रहा है, 0 पे, तो 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 10। ठीक है, ये था। और आगे जाने में देख रहे हो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब कम होने का मतलब क्या है, इधर कोई फोर्स खींचने वाला होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन है, इसमें रिटार्डेशन, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते गए, अब आप इस पॉइंट पे आ जाओ। t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है बताओ, वेलोसिटी कम हो रही है। t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, पार्टिकल आगे बढ़ता गया, और यहाँ पे जब पहुंचा पार्टिकल, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स पीछे की तरफ पकड़ के है। ठीक है, एक्सीलरेशन लग रहा है। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सीलरेशन लग रहा है, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा क्या, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई, 0।
अब क्या होगा यहाँ पे, क्या पार्टिकल वहीं रुक जाएगा? ये एक्सेलरेशन क्या बता रहा है, इसको इस साइड में क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो अब ये पार्टिकल क्या होगा, वापस आना चालू होगा। ठीक है, पार्टिकल आपका यहाँ से वापस आना चालू होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा। हुआ कि नहीं हुआ भाई, ध्यान से समझना है। अभी जो वेलोसिटी थी वो आपका लेफ्ट टू राइट थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो वेलोसिटी हो गई आपकी क्या हो गई, राइट टू लेफ्ट हो गई। तो अगर आप इसको पॉजिटिव मानोगे तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यहाँ आपको दिख भी रहा है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे यहाँ पे क्या है आपका, ये देखो जीरो है, ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब वेलोसिटी ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन डायरेक्शन क्या हो चुका है, उल्टा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और बढ़ना चालू होगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं पार्टिकल है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है, -5। -5 का क्या मतलब है कि वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस क्या बता रहा है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उसका क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है। ठीक है, इस कर्व को एनालाइज किया हमने। ठीक है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ऐसा था, इसको हमने इस तरीके से एनालाइज किया। ठीक है, पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 10 से जो है इधर क्योंकि रिटार्डेशन था वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, यहाँ आकर के वेलोसिटी 0 हो गई। 0 होकर पार्टिकल क्या हो जाएगा, वापस आएगा। ऐसा मैं बता चुका हूँ। कब, जब आप किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछालते हो, कोई बॉल उछाला तो कब तक ऊपर जाएगी, जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगा फिर वेलोसिटी 0, लेकिन नीचे क्यों आएगा वापस, क्योंकि उसको अर्थ क्या कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटी खींच रही है नीचे की तरफ, तो वो नीचे आना चालू करेगा। सेम केस यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल मान लो आप O से चला, A पे पहुंचा, A से वापस आया, यहाँ कहीं B पे आ गया। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे क्या, बताओ। इस पूरे मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, OA प्लस AB। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होता है जब पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन हो और पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना है। बच्चा लोग पहले ही जाके टिक लगा देता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं। मे बी इक्वल हो सकता है, ठीक है, मे बी इक्वल हो सकता है। ठीक है, कब इक्वल नहीं होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, चेंज ना हुआ। ठीक है, अब समझ में आया, ये चीज समझ लिया हमने। ठीक है, तो अब ये बात मैं क्यों इतना देर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, उसके बारे में समझना है। होता क्या है बच्चा लोग, जैसे मान लो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ, ठीक है, और अभी मैं बोलूं कि बच्चा आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है, तो सबको पता है, सबने पढ़ा है, तो क्या करेगा, वो उठाएगा, बोलेगा अच्छा v दिया हुआ और s पूछ रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा रखा है, तुरंत बच्चा उठाएगा और वो क्या करेगा, बोलेगा कि इसका एरिया अंडर द कर्व, ये एक ट्रायंगल होगा, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, ये वाला होगा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई बताओ, ऊपर वाले का, बोलो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया फटाफट बताओ भाई, हाफ, बेस कितना इसका है 3 है, और हाइट कितनी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक 15। ठीक है,
और दूसरा ट्रायंगल जो छोटा वाला है उसका कितना हो जाएगा बताओ तो, हाफ। बेस कितना होगा इसका, ये 5 है और ये कितना है 3 है, तो ये 2 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा रखा है, ऊपर वाले एरिया को बोला गया था कि आपको प्लस लेना है और नीचे वाले एरिया को क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे का माइनस जोड़ोगे तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा -5। तो मतलब क्या हो जाएगा 15 - 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या निकाला आपने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पढ़ाया तो यही गया था, लेकिन एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है, डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड आउट डिस्टेंस। ठीक है, यहां प्लस माइनस मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ रहा था। ये इस एक्सिस के ऊपर वाली चीजों को मैं प्लस ले रहा था और इसके नीचे वाली चीजों को क्या ले रहा था, माइनस। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ये एरिया अंडर द कर्व को क्या कर देना है, सीधा जोड़ देना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। देखो दोनों बराबर है क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 20। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। मेथड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया रहेगा, मेथड दोनों में क्या रहेगा, सेम। एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मेरे दिमाग की घंटी बजनी ही चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जो कर्व जो है आपका इस एक्सिस के नीचे होगा उसको माइनस पकड़ना है, ऊपर वाले को क्या कर देना है, प्लस पकड़ना। अगर सारे ऊपर है तो जरूरत है क्या, तब तो सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तब तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो जो पार्ट टाइम एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, उसको माइनस पकड़ना है, ऊपर वाले को प्लस पकड़ना है। कब, जब क्या पूछा जाए आपसे, डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना। क्लियर है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सही है कि गलत है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सही है कि गलत है, बताओ भाई। गलत है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस वन एंड ओनली व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हुआ हो। बार बार बता रहा हूं, फिर भी गलती मत करना। ठीक है, चलो अगर आप समझ चुके हो तो ये क्वेश्चन ट्राई करोगे मेरे लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्लियर है, दिया हुआ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व और बॉडी मूविंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शोन इन द फिगर। ये v वर्सेस t का कर्व है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आपसे दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, फटाफट करो भाई, बोलो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपना दिखाऊंगा नहीं। करो करो जल्दी। ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों ने कर लिया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जो भी निकालना तो पहले एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हमको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये एक एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक एरिया हो जाएगा और ये भी एक एरिया होगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई, सबका एरिया फटाफट। ये क्या है आपका, इसकी लंबाई 4 और चौड़ाई कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। ये कितना हो जाएगा 4 × 2। ठीक है, नीचे वाला भी देखो,
ये लंबाई कितनी है 2, और इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल 4, और यहाँ तक 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो इसकी जो एरिया हो जाएगा 2 दूना के 4, इसमें भी क्या होगा, ये हो जाएगा 2, और ये 6 और 4, ये भी क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी 2, ये भी 2, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। इसका कितना हो गया 8, नीचे वाले का 4, ये 4। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कुछ नहीं करना है, एरिया ही जोड़ने हैं विद साइन, ठीक है। तो फटाफट बताओ भाई, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्या हो जाएगा 8 प्लस, ठीक है, नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस ऊपर वाले का क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। ये क्या निकाला मैंने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, अलग कोई दिमाग लगाना है क्या, विदाउट साइन क्या कर दो, जोड़ दो, 8 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 8 4 12 4 16 16। ऑप्शन कौन सा सही हुआ 1, ठीक है। जिनका जिनका सही हुआ कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आपका जो है इसमें तो ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको घर से करके आना, ठीक है। तो आपको जो है एरिया अंडर द कर्व निकालने का तरीका होना चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है वो बताना, ठीक है। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछना है मुझे वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपका, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको और देख लेना, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है और आपको इससे जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको सारी चीजें पता है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि कोई नई चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अब आप देखो कैसे ड्रॉ करना है वो ध्यान से समझो। आप क्या करो, यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये भाई, इस एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करो आप, इसको मिला दो, ठीक है। ध्यान से समझना है, मैं एक ड्रॉ करूंगा, बाकी आपको होमवर्क करना है भाई। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ऐसे। वन मोर अनाउंसमेंट, आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी देते हैं हम लोग, और जो क्लास की वीडियो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। विजिट आवर टेलीग्राम चैनल and enjoy the study.